औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8th क्लास साइंस की बुक में से चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हम काफ़ी तरीक़ों से, और उससे हम फ़ायदा किसको होता है, किसके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसान के फ़ायदे के लिए। तो ऐसे तमाम तरीक़ों को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से हम डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, के किस तरह से हम बैक्टीरियम के अंदर डाल देते हैं, जीन डालते हैं। तो उसके कुछ तरीके हैं हमारे पास। ये हमारे पास सबसे पहले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, प्लाज्मिड्स, रिकम्बिनेंट डीएनए, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। तो सबसे फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी हम एक बैक्टीरियल का सेल ले लेते हैं, सिंपल सा, जो इजीली ग्रो कर लेता है, और उसको हम जिसके पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी होते हैं, और डीएनए होता है, और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा उसके पास जो सर्कुलर पीस होता है डीएनए का, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। और हम बैक्टीरिया से क्या कर लेते हैं कि कोई सा भी जो जीन होता है वो हम अलहदा कर लेते हैं, और उसके अलावा वही जो जीन्स होता है वो हम प्लाज्मिड के साथ अटैच कर लेते हैं। और जैसे ही वो प्लाज्मिड के साथ अटैच हो गया तो हमारे पास एक फोरियन जीन बन जाता है, जिसको हम बैक्टीरियम के दोबारा अंदर डाल लेते हैं। और इस तरह से वो दूसरी बात कि हम बैक्टीरिया को इसलिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उसका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फास्ट है, यानी कि वो जल्दी से रिप्रोड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने फोरियन जीन वगैरह की बात कर ली है कि कोई भी ऐसा एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके पास फोरियन जीन हो या फोरियन डीएनए हो सेल के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स है। यानी कि फोरियन जीन उसे बोलते हैं जिसमें से हम किसी भी प्लाज्मिड के साथ किसी का भी जीन अटैच कर लेते हैं और फिर वो उसमें दोबारा डाल लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मिड्स है। तो बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास एडिशनल सर्कुलर पीस होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स के होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, डीएनए, प्लाज्मिड्स नाम देते हैं, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है रिकम्बिनेंट डीएनए है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए में हम देखते हैं कि हमारी पसंद का कोई भी प्रोटीन हो जिसको हमने बनाने है, उसकी जो जीन हमने लेनी है वो अटैच करनी है प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तो वो मिलकर दोनों क्या कहलाते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट वन हमारे पास है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम है। तो वो बैक्टीरिया हमारे पास है जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए होता है, उसको हम जेनेटिकली क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बोलते हैं, या फिर इसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। इसमें से हमने देखना है जितने भी हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उसके जीन्स में कोई भी चेंज आया है, और वो चेंज कब आया है कि हम कोई भी बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल कर लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट वन हमारे पास है जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें से हम देखते हैं हमारे पास तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर हम जीन्स को मॉडिफाइड कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और जितने ऑर्गेनिजम्स, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हमारा एक फ़ायदा वगैरह होता है, जैसे कि लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उसे बनाने के लिए वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इंसुलिन भी हो सकते हैं, वैक्सीन्स वगैरह भी। तो नेक्स्ट हम इंसुलिन और वैक्सीन्स की बात करते हैं। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन्स हैं, एनिमल प्रोटीन्स हैं, और इसे कौन बनाता है, हमारा पेंक्रियाज बनाता है। और ये कंट्रोल क्या करते हैं, हमारा जो ग्लूकोज लेवल होते हैं ब्लड के अंदर, इसको कंट्रोल करने का काम इसका होता है। और इसके अलावा हम जो इंसुलिन होता है वो एक रिक्वायर अमाउंट में हमें इसकी जो अगर किसी का भी कोई भी किसी का भी पेंक्रियाज जो होता है वो अगर जितनी भी हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है अगर वो नहीं बना पा रहा होता तो उसका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसके अलावा जो इंसुलिन वैक्सीन्स की बात करते हैं हम, तो वो भी
नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, वैक्सीन है। तो वैक्सीन को हम कैसे ये है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ऐसा मटेरियल है जिसके अगर कोई भी वीकेंड हो या फिर अगर कोई किल्ड पैथोजेंस हो, जैसे कि जर्म्स वगैरह हो गए, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स वगैरह हो गए, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए से इम्यूनिटी वगैरह जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी हो उसके अगेंस्ट, इनके रेजिस्टेंस जो होती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वैक्सीन जो होती हैं किसी भी बॉडी को हम इंजेक्ट कर सकते हैं और जो भी बॉडी के अंदर जितने भी कोई भी सेल वगैरह उसको क्या कर लेते हैं, वीक लेते हैं, या डेड पैथोजेंस जो होते हैं उसको इसको क्या कर लेते हैं, एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट बना लेते हैं, ताकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ब्लड के अंदर रहें और कोई भी डिजीज़ हो तो उसके या कोई भी ऐसा पैथोजेंस हो जो डिजीज़ कॉज करने वाला हो तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें और उसे किल कर सकें। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं इसकी ये पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इसको हमने देखना है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि ऐसे हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट को किल करते हैं, यानी कि जो अशरात वगैरह को किल करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स। और जो हर्बिसाइड्स हैं कोई भी वीड वगैरह घास वगैरह को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड्स। तो आगे हमारे पास है इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चर्स। तो किस तरह से हम अपने एग्रीकल्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी अगर हमारा जो एग्रीकल्चर है उसी के ऊपर हम इसकी एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो हम अपने जो यील्ड होते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर हो तो उसको भी हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा जो ये क्रॉप्स की यील्ड होती हैं, पैदावार होती हैं, उसकी वो हम हाई कर सकते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल हो सकती है। क्योंकि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो हैं ये दोनों ऐसे केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, सेव करते हैं हमारी जो क्रॉप्स यील्ड होती है। उसके बाद फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन आ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, हेल्थ आ जाती है, इंसुलिन, वैक्सीन, जो ग्रोथ हार्मोन, बीटा हार्मोन, एंड्रोन, और इसके अलावा जो है इंटरफेरॉन है। तो इसमें से हमने देखना है कि फूड प्रोडक्शंस एंड प्रिजर्वेशंस में हम देखते हैं जितने यूज़ करते हैं बेटर क्वालिटी जीन्स जो होते हैं एनिमल्स के अंदर, और इस तरह से वो हमारे जो यील्ड होती हैं वो प्रोड्यूसिंग यील्ड जो होती हैं वो हमारी हाई यील्ड्स होती हैं, जैसे अगर हम मिल्क की बात करते हैं, चाहे हम मीट की बात करते हैं। इसके अलावा हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए भी इसी तरह तरीके को मेथड को यूज़ करते हुए हैं। और इसके अलावा जो तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रूट्स होती हैं और वेजिटेबल्स होती हैं उसकी भी बेटर क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। हेल्थ की बात करते हैं हमारे पास, तो हेल्थ क्या है, हेल्थ में हमारे पास ये कुछ आ जाते हैं, कुछ हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। कौन कौन सी इंसुलिन है तो इसे हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़फुल फॉर डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट, ग्रोथ हार्मोन है तो उसे हम जो भी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ होती है, यानी कि जल्दी से जो ग्रोथ होती है, बीटा एंड्रोफिन है, कोई भी हमारे पास पेन है, किलर है, ड्रग के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। और इंटरफेरॉन है तो उसे हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स के जो भी वायरल वगैरह होते हैं उसके खिलाफ। उसके बाद इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स है हमारे पास कुछ, जिसमें से जीन थेरेपी है, जेनेटिक टेस्टिंग एंड क्लोनिंग है। जीन थेरेपी क्या है हमारे पास कि कोई भी हम ऐसा बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे हम जेनेटिक क्योर करते हैं, जेनेटिक के तो इन जीन्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, तो इस प्रोसेस में हमारे पास होता क्या है, कोई भी डिफेक्टिव जीन्स हो तो वो सप्लीमेंट नहीं कर सकते या रिप्लेस नहीं कर सकते, नॉर्मल रिप्लेस कर लेते हैं नॉर्मल जीन से, यानी कि कोई डिफेक्ट हो तो उसे हम किसी और से रिप्लेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन है जेनेटिक है। जेनेटिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, कोई बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक डायग्नोसिस से जो भी इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं उसकी पहचान हो जाती हैं। और इसके अलावा एग्जामिनेशन करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स का। और इसके जो नेक्स्ट क्लोनिंग है, क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जेनेटिक एनालिसिस करते हैं और इस तरह से प्रोडक्शन जितने भी एनिमल्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और इसके अलावा लिव स्टॉक जो होती है उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्शन जो होती है, जैसे मिल्क हो गई, मीट हो गए, वो भी क्वालिटी इसकी बेहतर हो जाती है। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया।